हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की पोयम द स्कॉलर के सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे। यह पोयम एक मोटिवेशनल पोयम है जिसमें जो पोएट है वह अपने आप को विद्वान मान लेता है और एक लाइब्रेरी में बैठकर उन पुरानी किताबों को देखता है जो पुराने राइटरों के द्वारा लिखी गई हैं और वहीं पर वो अपना समय ज्यादातर बिताता है। तो एक समय वो जब बैठा हुआ था स्कॉलर यानी जो पोएट है, यानी पोएट के रॉबर्ट सऊदी इसके राइटर हैं, ठीक है, पोएट हैं। तो वो बैठे हुए थे, उसी दौरान उन्होंने यह पोयम लिखी है। आइए देखते हैं क्या उस थीम है, क्या इसमें बताते हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं इसके माध्यम से। क्योंकि देखिए, सेंट्रल आइडिया जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है केंद्रीय भाव, यानी पोयम का केंद्रीय भाव। चलिए देखते हैं। कह रहा है इन दिस पोयम द स्कॉलर्स पोएट एम्यूज द पर्सनालिटी ऑफ द स्कॉलर, यानी इस कविता में कवि स्वयं को एक विद्वान मान लेता है। ठीक है, एम्यूज, ठीक है, मान लेता है। क्या मान लेता है? पर्सनालिटी ऑफ स्कॉलर, एक विद्वान के समान मान लेता है। ठीक है, ही वह, देन तब, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करता है ए स्कॉलर्स फीलिंग, विद्वानों की भावनाओं को, टुवार्ड द ग्रेट राइटर ऑफ द पास्ट, यानी पुराने समय के महान लेखकों के बारे में, यानी पुराने समय के लेखकों के बारे में वह क्या करता है? विस्तार पूर्वक बताता है या उनके बारे में बताता है। द स्कॉलर पासेज हिज टाइम, स्कॉलर यानी वो विद्वान, ठीक है, वह अपना समय पासेज व्यतीत करता है, एमंग मतलब बीच में, द बुक्स किताबों के, रिटन बाय फेमस राइटर ऑफ द ओल्डन टाइम, यानी कहने का मतलब है कि वह अपना अधिकांश समय उन महान लेखकों की पुस्तकों पर व्यतीत करता है जो मर गए हैं। ठीक है, जो मर गए हैं, कहने का मतलब यहाँ पे है। ठीक है, यानी एमंग द बुक यानी उन किताबों के बीच बिताता है, रिटन बाय जो लिखे गए हैं, फेमस राइटर प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा, ऑफ ओल्ड टाइम यानी पुराने समय में, यानी अब वो राइटर अब क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। ही गेट्स जॉय, वह आनंद प्राप्त करता है। ठीक है, वह आनंद प्राप्त करता है, इन हैप्पीनेस प्रसन्नता में, एंड और रिलीफ इन सारो, रिलीफ मतलब यहाँ पे सांत्वना से आराम होता है, लेकिन यहाँ पे सांत्वना से कहेंगे तो रिलीफ इन सारो, और दुख में सांत्वना प्राप्त करता है, फ्रॉम देम उनसे, यानी उनकी किताबों को पढ़कर वह दुख में सांत्वना प्राप्त करता है। ही वह इज थैंकफुल टू देम फॉर नोबल आइडियाज, यानी कह रहा है कि ही इज थैंकफुल, वह बहुत थैंकफुल है। थैंकफुल मतलब क्या होता है? थैंकफुल मतलब होता है आपका शुक्रगुजार होना, ठीक है, कृतज्ञ होना। टू देम उनका कृतज्ञ होता है, किस लिए? फॉर नोबल आइडिया, नोबल आइडियाज का मतलब होता है सज्जन विचारों के प्रति, ऐसे विचार जो आपका पथ प्रदर्शक कर सकें। ठीक है, ही लव्स देयर वर्च्यू, वह उनके गुणों से प्रेम करता है, यानी कहने का मतलब है जो राइटर है यहाँ पे रॉबर्ट सऊदी, वह पुराने लेखकों की किताबों को पढ़ते हैं तो उसमें जो जो कमियां दी गई हैं या जो उसमें गुण दिए गए हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनसे वो प्रेम करता है, एंड और हेटेड देयर एविल्स, और उनकी कमियों से, उनके अवगुणों से घृणा करता है। यानी घृणा करने का मतलब है कि उससे ये पता किताब पढ़ने से आप लोग को यह पता चलता है कि पुराने समय में यानी बीते हुए समय में लोगों ने क्या गलतियां की हैं, उन गलतियों से हमें क्या होती है? सीख मिलती है। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के पश्चात, यानी अब राइटर अपनी इच्छा बता रहा है कि उसकी मृत्यु के पश्चात ही विल ज्वाइन देयर कंपनी, वह उनकी संगति को क्या कर लेगा? उनकी संगति को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, ही होप्स, वो आशा करता है, दैट की हिज नेम, उसका नाम,
विल नॉट बी फॉरगेटन, नहीं भूला जाएगा। फॉरगेटन मतलब भूलना, भूला नहीं जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब है अनंत काल तक। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब अनंत काल तक, अनंत समय तक, ठीक है, उसे याद रखेंगे लोग। और इस प्रकार वो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राइटर जो है, अगर कोई आप लोग भी कितनी भी किताबें पढ़ते हैं या गद्य पढ़ते हैं, चाहे पोएम पढ़ते हैं, तो ये सब पुराने राइटरों की ना पोएम है। तो ये क्या हो चुके हैं, आज कोई है, कोई उसमें से नहीं है, लेकिन आज भी उनकी कविता के माध्यम से वो क्या है, जीवित हैं। तो वही ये भी कह रहा है कि वह भी मरने के बाद उनको ज्वाइन कर लेगा, उनको उनकी संगति में आ जाएगा, और वो आशा करता है कि उसका नाम क्या हुआ, नहीं भूला जाएगा, ठीक है, और वो हमेशा के लिए अमर होगा। जैसा अभी राइटर को ही ले लीजिए, रॉबर्ट सऊदी को, अब इन्होंने ये पोएट लिख दी है, ये पोएम लिख दी है, ठीक है, यह पोएम आज आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको याद किया जा रहा है ना कि रॉबर्ट सऊदी नाम के कोई पोएट थे जो इतनी बढ़िया कविता लिखा करते थे, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी बताना चाह रहा है कवि कि सभी लोगों को अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि आने वाला समय उनको याद करें, ठीक है। आई होप आप लोग को सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा, और जल्द ही मैं इसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर सेंट्रल आइडिया समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।